नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आज जानते हैं हम दिलीप कुमार के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। 4 प्रेमिकाएं, 2 बीवी, फिर भी बेऔलाद क्यों रहे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार वो नाम जिसने भारतीय सिनेमा को अदाकारी का असली मतलब सिखाया, वो चेहरा जिसने करोड़ों दिलों पर राज किया, वो शख्स जिसका प्यार, कैरियर और निजी जिंदगी तीनों चीज़ फिल्म से कम नहीं थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की, जिनकी जिंदगी में थी 4 प्रेमिकाएं, 2 बीवियां, लेकिन नहीं थी एक भी संतान। आखिर क्यों? इतनी शोहरत, दौलत और मोहब्बत के बाद भी उनकी गोद सूनी क्यों रह गई? इस कहानी में प्रेम, त्याग, रहस्य और नियति का खेल। आइए जानते हैं दिलीप कुमार की अधूरी विरासत। दिलीप कुमार का पहला प्यार कामिनी कौशल। फिल्म 1948 की एक फिल्म थी शाहिद के सेट पर दिलीप कुमार की मुलाकात हुई कामिनी कौशल से। दिलीप साहब उनसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे, लेकिन कामिनी पहले से ही शादीशुदा थी, अपने देवर से, अपने भाई की मौत के बाद। इस प्रेम को समाज ने मंजूरी नहीं दी, दिल टूट गया और यही से ट्रेजेडी किंग का दर्द शुरू हुआ। दूसरी हीरोइन थी मधुबाला, अधूरी मोहब्बत की सबसे हसीन दास्तां। फिल्म तराना मुगले आजम ने दिलीप कुमार और मधुबाला की केमिस्ट्री जग जाहिर कर दी। मधुबाला उनसे सच्चा प्यार करती थी, परंतु फिल्म नया दौर के कानूनी विवाद ने दोनों को अलग कर दिया। दिलीप साहब कोर्ट में मधुबाला के खिलाफ गवाही देने चले गए। मधुबाला ने कहा था मोहब्बत थी पर इज्जत उससे बड़ी थी। दोनों का रिश्ता टूटा और फिर कभी जुड़ न सका। मधुबाला की मौत के बाद दिलीप कुमार उनकी कब्र पर अक्सर चुपचाप जाया करते थे। तीसरी थी वहीदा रहमान और वैजंती माला, अफवाह या असल प्रेम। वहीदा रहमान के साथ दिल दिया दर्द लिया जैसी फिल्मों में नज़दीकियां देखी गई, लेकिन उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। वैजंती माला से भी संबंधों की चर्चा रही। फिल्म लीडर के समय दोनों को लेकर गॉसिप गर्म हुई। दिलीप कुमार के आत्मचरित्र में इन दोनों के नाम को तवज्जो नहीं मिली, शायद ये सिर्फ मीडिया की बनावट थी। आइए अब आते हैं सायरा बानो पे। 22 साल की उम्र में बनी 44 साल की दिलीप की बीवी सायरा बानो ने 12 साल की उम्र से दिलीप कुमार को चाहा। जब वो 22 साल की हुई, दिलीप साहब 44 के थे। शादी हुई 11 अक्टूबर 1966 को और सायरा बानो ने साबित कर दिया कि प्यार उम्र नहीं देखता। शादी के बाद सायरा बानो ने फिल्मों से दूरी बना ली। वो पूरी तरह दिलीप साहब की सेवा और साथ में रहने लगी, उनकी अंतिम सांस तक। बेऔलाद क्यों रह गए दिलीप कुमार, सच्चाई क्या थी, आइए जानते हैं। शादी के कुछ साल बाद सायरा बानो गर्भवती हुई, लेकिन 8वें महीने में उन्हें कॉम्प्लिकेशन हुए और डिलीवरी के दौरान बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। इसके बाद उनकी मेडिकल स्थिति ऐसी रही कि वे दोबारा मां नहीं बन सकती थी। दिलीप कुमार ने कहा था, वो एक बच्चा मेरी पूरी कायनात था। जब वो नहीं रहा तो हमने संतोष करना सीख लिया। उन्होंने कभी गोद लेने का विकल्प नहीं चुना। क्या वजह थी? कुछ लोग कहते हैं कि दिलीप साहब को खुद भी फर्टिलिटी की समस्या थी, पर इसका कोई मेडिकल सबूत नहीं मिला। एक अफवाह ये भी मिली उनकी दूसरी शादी भी हुई। कुछ लेखों में अस्मा नामक महिला से निगाह का जिक्र है, जिसे उन्होंने कुछ समय बाद ख़त्म कर दिया, लेकिन इन सभी के बावजूद उनकी गोद हमेशा सूनी रही। आइए जानते हैं विरासत का सवाल। इतनी शोहरत पर कोई वारिस नहीं। दिलीप कुमार को भारत रत्न नहीं मिला, पर उन्हें जनता का सबसे बड़ा प्यार मिला। उन्होंने जीवन भर दूसरों के बच्चों से प्यार किया, खासकर अपने रिश्तेदारों और गरीबों के बच्चों की मदद की। लेकिन उनकी कोई संतान नहीं होने के कारण उनके नाम को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं रहा। उनकी वसीयत भी सायरा बानो के नाम थी।
आइए अब जानते हैं सायरा बानो का समर्पण बच्चे की कमी को कैसे जिया। उन्होंने एक बार कहा था, भगवान ने मुझे दिलीप साहब दे दिए, अब और क्या मांगूं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक व्यक्ति के लिए जिया। जब दिलीप साहब बीमार हुए तो उन्होंने 24 घंटे उनकी सेवा की। आज वो अकेली है पर कहती है, मैं अब भी उनकी पत्नी हूँ और रहूँगी। कई लोग कहते हैं कहानी अधूरी है अगर विरासत ना हो, पर कुछ लोगों को विरासत, नाम, अभिनय और प्रेम होता है। दिलीप कुमार की ज़िंदगी प्रेम की, त्याग की और अधूरी इच्छाओं की कहानी है। उनकी गोद तो सुनी रही, लेकिन एक अभिनय और किरदारों ने हर भारतीयों के दिल में एक जगह बना दी। वो औलाद नहीं थे, बल्कि पूरे देश की संतानें उनका नाम लेती है। आज भी आप जिंदा है दिलीप साहब, हर फ्रेम में, हर डायलॉग में और हर दिल में। धन्यवाद।